नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रूज की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक ऐसे मैं एक माइक्रो कैप स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं जिसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखकर आपका दिमाग चकरे आ जाएगा, हिल जाइएगा एकदम से कि सडनली इसके अंदर क्या ऐसा होने वाला है। ये देखिए एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम मैं आपको बताता हूँ, उसके चार्ट पे लेके चलता हूँ और डिटेल्स में उसके बारे में बताता हूँ, उसका रिजल्ट भी बताता हूँ, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जरा नजर बनाइए, ठीक है ना। सितंबर 2021 से ये जून 2024 का है। प्रमोटर्स का देखिएगा 74% से कांस्टेंट रहते 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 जून पार्टी 2024 में 67.51, यानी कि यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। रीजन क्या है वो भी मैं बताता हूँ। और एफएफआई का देख लीजिए 0.0000000 और सडनली जून 2024 के क्वार्टर में 8.38%। कितना भयानक इसमें पैसा एफएफआई दबाकर इसमें इन्होंने खरीदारी किया है। और ये खरीदारी करने का रीजन ही था कि ये प्रमोटर होल्डिंग इन्होंने अपना कोई बहुत सारा शेयर डाइल्यूट किया है और वही डाइल्यूशन जाकर एफएफआई ने खरीदारी किया है। तो आखिर ये स्टॉक में ऐसा क्या खास है कि सडनली एफएफआई इतना ज्यादा एफएफआई के लिए अट्रैक्टिव हो गया? आखिर है क्या ये? क्यों एफएफआई के लिए पसंदीदा शेयर बन चुका है? ये कौन सा स्टॉक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको इसके लेके चलता हूं क्वार्टरली इसके रिपोर्ट पे मैं आपको लेके चलता हूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है, जून 2024 का ये क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसको कंपेयर करें जून 2024 को जून 2023 से, तो सेल्स में ग्रो देखिएगा, साल भर पहले 7.02 करोड़ था और इस साल आते आते 10.71 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां पिछले साल 1.95 करोड़ थी, ये क्वार्टर आते आते 2.59 करोड़ हो गया, ठीक है। और नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो पहले तो निगेटिव हुआ करता था, पॉजिटिव आया और लास्ट ईयर में जहां इसी क्वार्टर में 1.25 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, साल भर आते आते 1.97% करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ये नंबर आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसी डेवलपमेंट हो रहा है जो हमारे नजर से बाहर की चीज है, जो एफएफआई के नजर में आया है और जिसकी वजह से ये कंपनी इतनी ज्यादा एफएफआई के लिए अब लवेबल बन गया है और इसके लिए एफएफआई ने इसमें दबा के इन्वेस्ट किया है। मैं बात कर रहा हूं एक माइक्रो कैप कंपनी जिसका नाम है एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आज 14 अगस्त को इसमें लगभग 5% की अपर सर्किट लगा, 80.9 के पर क्लोज हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, 1950 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 52 वीक का हाई इनका 100 है और वहां से रिटेस्ट होकर आया था 77, फिर वापस जा रहा है और 52 वीक का लो जो है 22.8 है। फेस वैल्यू इनका 2 है, डिविडेंड की कोई हिस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री का पी देखिए 66.4 है और स्टॉक का पी कितना है जी? 34.9 है। यानी कि इंडस्ट्री में ये जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में अभी भी बहुत सस्ते रेट पर अवेलेबल है। अब जरा एक नजर दीजिए, आरओसीई 12.3 ही है और आरओई जो है 60.03, डेप्ट टू इक्विटी 0.10 करोड़ की है। 5 इयर्स का प्रॉफिट जो है 32.1 है, 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 62.3 है, सेल्स ग्रोथ 62.3 है। ये चीजें नजर में रखिएगा। अब मैं लेकर चलता हूं इनके वेबसाइट पर कि क्या बनाता है। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के मैं वेबसाइट पर लेके आऊं, ये देखिए लेड लाइटिंग बनाता है और ये चीज आपको हर जगह मिल जाएगा। जितनी भी ये डिस्प्ले वगैरह देखते हैं, जितनी भी तरह का डिस्प्ले देते हैं, चाहे एयरपोर्ट पे, रेलवे में, मेट्रो के अंदर, बड़े बड़े सिटी में होर्डिंग लगे रहते हैं, ये चीजें ये बनाती है कंपनी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कोरोना के काल में ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा दिक्कत हुई थी, कितनी ज्यादा जाने गई थी, उससे बचने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नाम की मशीन बनाती है। और इनके जरा कस्टमर रेंज देख लीजिए जरा, क्लाइंट इनके कौन कौन से हैं, ये दिख रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये इनके क्लाइंट है। इनके मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप इनके वेबसाइट को विजिट कीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट रेंज में जाइए और देखिए ये किस तरीका से इनका प्रोडक्ट रेंज है।
ठीक है। बैटरीज भी बनाते हैं, लेड लाइटिंग, इंडोर लाइटिंग, आउटर लाइटिंग, सोलर पोर्टेबल्स बनाते हैं। लेड लाइटिंग में इंडोर डिस्प्ले, मोबाइल डिस्प्ले, एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन। इन्वेस्टर का, एफएफआई का ये मोबाइल डिस्प्ले वगैरह का बनाने वगैरह के लिए ही ज्यादा इनका कंसंट्रेशन रहा था। मोबाइल डिस्प्ले वगैरह बनाते हैं और आपको भी मालूम है मेक इन इंडिया गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है पीआईएल स्कीम के थ्रू, जिसका वन ऑफ द बेनिफिशियरी ये भी कंपनी भी है। यही रीजन है कि एफएफआई इसके अंदर पोटेंशियल मल्टी बैगर का देख रहा है कि आने वाले वक्त में ये कंपनी बहुत बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है। अब बात करते हैं, हम लोग चार्ट पे लेके आए हैं। देखिए कंपनी अभी माइक्रो कैप स्टेज में है, कंपनी का बिजनेस प्रोमिसिंग है, कंपनी के प्रोडक्ट प्रोमिसिंग है, लेकिन इन सब कंपनियों में एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि मोस्ट ऑफ द टाइम या तो अपर सर्किट लगता है या फिर लोअर सर्किट लग जाता है। ठीक है, इन कंपनियों में तो ये चीज का आप माइंड में रखिए, ज्यादा ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मैं आपको इसके लिए सजेस्ट करूंगा, खुद मैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हूं और मैं टारगेट में लेके चला हूं कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है 15 से 20 साल तक मैं इसको होल्ड करने वाला हूं। हाँ, मेरा पैसा बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है ना। मैं अपने इन्वेस्टमेंट का 1% से 2% ही रखूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन यही है कि मैं लॉन्ग टर्म बने रहूंगा। जैसे जैसे कंपनी प्रोग्रेस करेगी, क्वार्टरली रिपोर्ट आते रहता है, इसके परफॉर्मेंस को मैं मॉनिटर करूंगा। मैं भी अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ाते रहूंगा थ्रू एसआईपी। अब बात करते हैं कि देखिए चार्ट पैटर्न पे, ये इसने 100 का इसने ऑल टाइम हाई टच किया था। वहां से ऑल टाइम हाई टच करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा रिट्रेस हुआ, 72 पे आया, लगभग लगभग 27% का इसने रिट्रेस किया। और यहीं पर रिट्रेसमेंट के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कि बेहतरीन हैमर कैंडल इसने बनाया। ये रेड वाला कैंडल, कलर पे मत जाइए, ये रेड वाला कैंडल हैमर कैंडल बनाया और वहीं से फिर कंटिन्यूअस 2 दिन का अपर सर्किट लगना शुरू हो गया। ट्रेड करने के लिए इसमें मैं किसी भी तरह का कोई सजेशन नहीं बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। अगर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि माइक्रो कैप है, ठीक है, तो आप एक अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंटेज का हिस्सा इसमें धीरे धीरे क्वांटिटी अपना बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट करने का मूड ही बना लिया है तो मान के टाइम फ्रेम दीजिएगा 10 साल, मिनिमम 10 ईयर। अगर आपके पास नहीं है, 5 ईयर्स तक अगर होल्ड नहीं कर सकते हैं तो इग्नोर कर दीजिए इस स्टॉक को, ये स्टॉक आप लोगों के लिए नहीं है। अगर 5 ईयर्स भी अगर नहीं होल्ड कर सकते हैं, 5 ईयर्स का भी होल्ड करने का आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो फिर इस स्टॉक को, इस वीडियो को इग्नोर कीजिए। अगर पेशेंस है तो आप इसको 10 साल तक होल्ड कीजिए, भले इसके अंदर 50,000 क्यों ना डाले, लेकिन अच्छा खासा पोटेंशियल है इसके अंदर कि बहुत अच्छा आपको मल्टी बैगर रिटर्न आपको दिला सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप एनालिसिस आपको पसंद आए, पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।